नमस्ते बच्चों, तो आज हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। देखिए, हमने एलिमेंट को देखा, कंपाउंड को देखा, अब मिक्सचर को देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है। देखिए H2O जो है ना, ये कंपाउंड है। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि H2O कंपाउंड है? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। ऑक्सीजन जो है वो हमें पता है कि आग जो है वो जलाने के लिए मदद करता है, हाइड्रोजन जो है वो खुद जलता है, ठीक है। पर इससे जो चीज बनी है वो बनी है H2O, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इससे H2O बना। पर यहां पे अगर आप गौर करोगे तो प्रोपोर्शन फिक्स है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। ये सबसे पहली बात ध्यान में रखना कि यहां पे प्रोपोर्शन फिक्स है। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी और जिससे ये बना इसकी प्रॉपर्टी, ये आग बुझाने के लिए मदद करता है तो ये आग जलाने के लिए मदद करते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। जो चीज नई बन रही है, वो जो नई चीज बन रही है उसकी प्रॉपर्टी जिन चीजों से बनी है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर का एग्जांपल सबसे पहले भेल का दिया है आपको और एक शरबत का दिया है। अगर मान के चलो कि मैंने मेरे घर में शरबत बनाया और आपने अपने घर में शरबत बनाया, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर यानी प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होगा। पानी कितना डालना है, नमक कितना डालना है, शुगर कितनी डालनी है, लेमन जूस कितना डालना है, ये प्रोपोर्शन किसी ने फिक्स नहीं किया है कि 1 ग्लास के लिए 2 ही चम्मच डालना है। आप 3 भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी शुगर डाल सकते हैं, सॉल्ट कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होता। दूसरी चीज, शुगर से आपने बनाई तो उसके अंदर शुगर जो है वो मीठी है तो मीठी ही रहेगी, कड़वी नहीं होगी। तो इसका जो है वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जो सब्सटेंस से हम इसको बना रहे हैं, यहां पे आपने देखा होगा, यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई जैसे कंपाउंड बना। पर मिक्सचर में वैसे नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती। जो सब्सटेंस है वही उसकी प्रॉपर्टीज रहती है और प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। ये आपको सबसे 2 चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने भेल बनाई, भेल में ऐसा प्रोपोर्शन फिक्स है क्या कि मुरमुरे इतनी लेने हैं, कांदा इतना ही लेना है, टमाटर इतनी लेने हैं, हम कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सेव जो है वो इतना ही लेना है, ऐसा नहीं है, हम कम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसका प्रोपोर्शन पहली बात फिक्स नहीं है। और आपने इसमें प्याज डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा है क्या कि प्याज जो है वो पहले उसकी टेस्ट अलग थी और भेल बनाने के बाद उसकी टेस्ट अलग हो गई। प्याज की जो टेस्ट है वो वैसी की वैसी रहती है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो मिक्सचर में होते हैं कि हम इसके जो चीजें हैं, मिक्सचर के अंदर जो चीजें हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। शरबत के अंदर की चीजें भी सेपरेट कर सकते हैं, पर अलग अलग प्रोसेस होती है। डिस्टिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अलग अलग प्रोसेस होती है। यहाँ पे तो हम भेल में ऐसे ही निकाल सकते हैं, प्याज को अलग कर सकते हैं, सेव को अलग कर सकते हैं, टाइम लगेगा। पर यहाँ पे भेल के अंदर की जो चीजें हमने ऐड की है वो हम फिर से जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो यही फर्क होता है। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में एक बार कंपाउंड बनने के बाद जो है वो डिफरेंट, यानी उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो ये होता है मिक्सचर और ये होता है कंपाउंड। एक बार पढ़ लेता हूं ताकि कंसेप्ट मैंने आपको समझा के दिया है, अभी एक बार पढ़ लेता हूं, पढ़ने के बाद और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रिपेयर अ शरबत एंड प्रिपेयर अ भेल। शरबत बनाना है, भेल बनाना है, ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। Did the taste of original ingredient change due to the above process? ओरिजिनल सब्सटेंस की जो इंग्रेडिएंट की टेस्ट होती है वो शरबत में या भेल में टेस्ट चेंज होती है क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होती, जैसी है वैसी रहेगी। शक्कर जो है वो यानी पहले स्वीट था तो बाद में भी स्वीट ही रहेगा, उसकी टेस्ट चेंज नहीं होती। मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या है, हम डिफरेंट एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड को मिक्स करके जो सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस नहीं, जो चीज बनती है उसको मिक्सचर बोलते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन मिक्सचर इज नॉट फिक्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी कि प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, उसमें जो हम, जैसे मैंने एक कंपाउंड बनाया तो हमें पता है H2O क्या है, कंपाउंड है, इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स है। पर मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। हम कितने भी मुरमुरे डाल सकते हैं, कितना भी प्याज डाल सकते हैं, कम ज्यादा हुआ, वहां पे प्रोपोर्शन जो है फिक्स नहीं होता। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। अब H2O जब बनता है कंपाउंड तो केमिकली रिएक्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे में पूरा मिक्स हो जाता है। पर यहाँ पे नो केमिकल, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं, शरबत बनाते हैं या फिर हम भेल बना रहे हैं, तो वहां पे जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जैसे मान के चलो कि हमने कोई कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है, तो उसमें क्या होता है, केमिकली वो रिएक्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है। पर मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन नहीं होती और नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता। देखिए, व्हाट आर द आर ऑल द मिक्सचर यूजफुल टू अस। सारे के सारे मिक्सचर हमारे लिए यूजफुल है क्या? नहीं, कुछ कुछ मिक्सचर जो है वो कहां तक भी होते हैं।
हाउ विल यू सेपरेट ईच कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सिमोलिना? सिमोलिना जो गेहूं में भूसा वगैरह होता है ना, सॉल्ट आयरन फिलिंग, हम कैसे आयरन फिलिंग तो हम मैग्नेट से निकाल सकते हैं, सॉल्ट को डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। सेमोलिना जो है वो ये जो प्रोसेस की जा रही है, तो विनोइंग ऐसा ऐसा वो एक पंखा लगाया जाता है या फिर हवा ऊपर से, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, एक लेडी जो है ऊपर से गेहूं डाल रही है वो, और एयर की मदद से वो जो है अंदर का भूसा जो है वो निकल जाता है। देखिए बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बात नहीं। कंसेप्ट सिर्फ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकली वो रिएक्ट नहीं होते, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। यू माइट रिमेंबर द मिक्सिंग अनवांटेड सब्सटेंस इन फूड स्टफ इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन। देखिए मिलावट, गेहूं में कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं, कुछ हर चीज में मिलावट आपको देखने को मिलती है। तो मिलावट भी क्या है, इन अदर वर्ड द अडल्ट्रेशन फूड स्टफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिक्सचर। ये भी एक मिक्सचर ही है, गेहूं में कंकड़ पत्थर नहीं मिला दिए, वो भी क्या है, एक मिक्सचर ही है, हम उसको निकाल सकते हैं ना। हम जब जब आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो है वो गेहूं को साफ करती है, एक प्लेट में गेहूं को लेती है और उसमें से जो कंकड़ पत्थर है वो निकाल के बाहर करती है, तो वो मिक्सचर है, हम उसमें से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट। व्हेन अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस द रिजल्टिंग मिक्सचर नो लॉन्गर रिमेन यूजफुल। अगर कोई अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस अगर मिक्स किए गए तो विथ अनदर सब्सटेंस रिजल्टिंग मिक्सचर नो लॉन्गर रिमेन, तो वो ज़्यादा हमें यूजफुल नहीं होता। इन सच केसेस वी सेपरेट अनवांटेड इंग्रेडिएंट, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मिक्सचर से अनवांटेड मटेरियल जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। फॉर दिस फॉर्म सिंपल मेथड स्ट्रेनिंग यानी फिल्टर करना। देखिए जब हम पानी वगैरह होता है तो पानी वगैरह में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्टर हो सकती है, कुछ कचरा वगैरह है, तो हम उसको छन्नी से जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम जब चाय वगैरह लेते हैं तो चाय की पत्ती फिल्टर करते हैं, वैसे पानी भी जो है हम फिल्टर कर सकते हैं। पिकिंग यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको सॉर्टिंग है, शिफ्टिंग है, हैंड पिकिंग है, यानी जो हम घी लगाते हैं, ऐसे घी लगाते हैं ना, तो उसमें भी जो है वो ऊपर आ जाता है, उसके अंदर जो फैटी मटेरियल है वो पिकिंग के दौरान जो ऊपर आता है। सॉर्टिंग यानी अलग निकालना। विनोइंग का मीनिंग क्या होता है, विनोइंग यानी जो मैंने पहला जो फिगर दिया है आपको, एक लेडीज़ है और ऐसे ऊपर से ये कर रही है, वो जो सिमोलिना होता है वो ये करने के लिए। सॉर्टिंग विनोइंग कॉम्बाइन विद मैग्नेट, अगर घुमाएंगे हम तो मैग्नेट अगर घुमाएंगे तो आयरन जो है उसके अंदर वो उसको हम अलग निकाल सकते हैं। सब्लिमेशन यानी सॉल्ट वगैरह का जो है वो सब्लिमेशन करके डायरेक्ट जो है वाटर का डायरेक्ट जो है वो सब्लिमेशन यानी क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस स्टेट में जाता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशंस आर मेथड, हम पढ़ेंगे बाद में वो मेथड्स क्या है। तो विच इंग्रेडिएंट फ्रॉम द मिक्सचर कुड बी सेपरेट बाय यूजिंग दिस मेथड। वी हैव लर्न दैट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इफेक्ट ऑफ, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी हीट के चैप्टर में। दिस प्रॉपर्टी आर ऑल्सो यूज टू सेपरेटिंग कंपोनेंट मिक्सचर। तो ये प्रॉपर्टीज की वजह से, प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है हर लिक्विड का, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार से हम जो है वो लिक्विड को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अगर 2 लिक्विड 3-4 लिक्विड है वो मिक्स हो चुके हैं, उनको हमें अलग करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार से हम उसकी प्रॉपर्टीज जो है, बॉइलिंग पॉइंट उसका अलग है, उसके आधार से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर के बारे में बच्चों समझ में आ गया कि मिक्सचर एक्चुअल में क्या होता है और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क होता है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो डिस्टिलेशन जो है वो हम नेक्स्ट इसमें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिए है, पहला फिगर है विनोइंग, ठीक है, वो जो लेडीज ये कर रही है। दूसरा जो ग्लास दिया है वो फिल्टरिंग। तीसरा जो एक प्लेट है और उसमें व्हाइट ब्लैक कलर का दिख रहा है उसको बोला जाता है हैंड पिकिंग या सॉर्टिंग बोला जाता है। वो जो हम एक चाळनी दिख रही है उससे जो ये कर रहे हैं उसको शिफ्टिंग बोला जाता है, और जो एक मटका दिखा है वहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है उसको हैंड पिकिंग बोला जाता है। तो डिस्टिलेशन बहुत बढ़िया है, तो इसको भी समझेंगे कि डिस्टिलेशन एक्चुअल में क्या है। आज का वीडियो समझ में अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।